अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो आप सब? ठीक है बेटा। चैप्टर 1 मेजरमेंट, लास्ट टॉपिक है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें सम टाइम एंटी में क्वेश्चन आ जाता है भाई इस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन क्या है, तो हमने उसको निकाल कर देना है। तो हम इस टॉपिक को डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, फिर हम ये बताएंगे कि सर डायमेंशन से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक होगी बात? तो हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है? ईच बेसिक फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्पेसिफिक सिंबल। ठीक है, सिंबल, और उसको हम लिखते हैं रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक होगी बात? और उसको हम क्या कहते हैं? डायमेंशंस ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। चलें जी, हम इसको लिखते हैं कि सर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, उसका एसआई यूनिट और उसकी डायमेंशन। तो फिजिकल क्वांटिटी सबसे पहले हमारे पास है लेंथ। लेंथ जो मेजर की जाती है वो मीटर में की जाती है और इसका सिंबल होता है एम, और इसकी जो डायमेंशन होगी वो बेटा क्या होगी? एल। इसके बाद टाइम है। टाइम मेजर किया जाता है सेकंड में, और इसकी फिजिकल डायमेंशन बेटा क्या है? कैपिटल टी और स्क्वायर ब्रैकेट में। उसके बाद बेटा हमारे पास मैस है। मैस मेजर किया जाता है किलोग्राम, उसका बेटा ऐसा ही सिंबल क्या है? केजी, और यूनिट का सिंबल क्या है? केजी। और हमारे पास उसकी जो डायमेंशन होगी वो कैपिटल एम इन स्क्वायर ब्रैकेट। इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पेयर। ठीक है, और उसका यूनिट होता है ए, और सिंबल उसका ए होता है, और उसको बेटा जी उसकी जो डायमेंशन होगी कैपिटल ए। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में। और हमारे पास टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर मेजर किया जाता है केल्विन के अंदर। ठीक है, उसका सिंबल के, और उसकी फिजिकल डायमेंशन के या थीटा होती है। अच्छा, हमारी बुक में बेटा 3 है, तो हमें 5 की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जब हम पार्ट 2 में जाएंगे तो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशन भी बार बार आएगी। ठीक होगी बात? चले जी, अब ये तो थी डायमेंशन। तो डायमेंशन से हमें इंफॉर्मेशन क्या मिली? डायमेंशन से क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं? इंफॉर्मेशन तो हमें डायमेंशन ये बताती है कि सर इस फिजिकल क्वांटिटी के पास कौन सी क्वांटिटी है और कितनी बार है। ठीक होगी बात? अब इसको हम समझते हैं कि सर देखिए एरिया, पहली एग्जांपल हम देखते हैं। एरिया, एरिया जो होता है वो हमारे पास लेंथ और विड्थ का मल्टीपल होता है। ठीक होगी बात? अब हम देखें कि सर जो लेंथ है वो भी मीटर में मेजर की जाएगी, और जो विड्थ है वो भी मीटर में मेजर की जाएगी। अगर मैं इसकी डायमेंशन लिखूं एरिया की, तो आप कहेंगे कि सर मीटर के लिए क्या आ गया? कैपिटल एल, और इस मीटर के लिए भी क्या आ गया? कैपिटल एल। तो इनको जबरिक सॉल्व किया जाए तो आप कहेंगे कि सर एल स्क्वायर। ठीक, अब यहां से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली कि सर एरिया के पास 2 लेंथ की क्वांटिटीज हैं। ठीक होगी बात? ये हम ये कहेंगे कि सर एरिया के पास लेंथ की क्वांटिटीज है, और कितनी बार है? 2 टाइम्स। अब देखिए, तो अगर मैं इसका फिजिकल मीनिंग समझाऊं तो देखिए ये लेंथ और ये विड्थ, ये मेरे पास एरिया है। तो अगर उसकी विड्थ के अंदर चेंज आ जाए, इंक्रीज कर जाए, व्हाट विल बी हैपन? तो बेटा उसका एरिया भी क्या हो जाएगा? चेंज। तो ये क्या है? उसकी विड्थ। तो विड्थ में अगर हम इंक्रीज करेंगे तो बेटा उसका एरिया भी क्या हो जाएगा? चेंज। समझ आई बात? कि अगर हम उसकी एक भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर चेंज कर देंगे तो बेटा वो पूरी की पूरी फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। क्लियर होगी बात? इसी तरह हमारे पास वॉल्यूम। वॉल्यूम कहता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ मेजर की जाएगी मीटर में,
और विथ मेजर की जाएगी मीटर में और हाइट मेजर की जाएगी मीटर में, तो हम कह सकते हैं कि सर जो वॉल्यूम होगा उसके पास लेंथ की क्वांटिटीज होंगी और वो कितनी बार होंगी, 3 टाइम्स होंगी। अगर एक भी लेंथ की क्वांटिटी के अंदर चेंज आ गया तो बेटा वॉल्यूम के अंदर चेंज आ जाएगा। समझ आ गई बात? तो यहां से हम डायमेंशन से ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। आगे देखिए डेंसिटी। डेंसिटी बताती है कि सर मैं मैस और वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन हूं, तो मैस मेजर किया जाएगा किलोग्राम में, वॉल्यूम मेजर किया जाएगा मीटर क्यूब में। तो केजी के लिए क्या आ गया, कैपिटल एम, और बेटा एम के लिए क्या आ गया, एल की पावर 3। तो इसकी डायमेंशन क्या आ गई, एम एल माइनस 3। ये पॉजिटिव 3 ऊपर आगे क्या आ गई, -3। अब देखिए डेंसिटी के पास एक मैस है और दूसरा क्या है, वॉल्यूम। तो अगर उसका मैं फिजिकल मीनिंग बताऊं तो भाई इसकी डेंसिटी क्या है, सर देखिए इसके बाद मैस है जी, हाथों में फोर्स तो लग रही है, मैस है। अब इसके बाद वॉल्यूम है, यस सर, लेंथ विथ हाइट, तो इसके पास वॉल्यूम है। यहां से देख लीजिए कि इसकी डेंसिटी क्या है मोबाइल की, तो बेटा देखिए ये हमारे पास क्या है, लेंथ, और ये हमारे पास क्या है, विथ, और ये हमारे पास क्या है, हाइट। तो इसका वॉल्यूम ये है। अगर हम इसकी एक भी चीज के अंदर चेंज करेंगे, एक भी लेंथ के अंदर चेंज करेंगे, तो हमारी बेटा वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा, तो हमारी डेंसिटी में चेंज आ जाएगा। ठीक होगी बात? अगर हम मैस में चेंज करेंगे तो बेटा हमारी डेंसिटी में भी क्या आ जाएगा, चेंज। तो अब देखिए ये हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटीज है, तो इस फिजिकल क्वांटिटी के पास एक मैस की है और 3 लेंथ की क्वांटिटीज है। तो हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली, आप कहेंगे सर उसके पास मैस भी है और 3 टाइम लेंथ भी है। अगर उसकी एक लेंथ के अंदर भी चेंज आया तो उसकी पूरी की पूरी डेंसिटी के अंदर क्या आ जाएगा, चेंज। समझ आ गई बात? इसी तरह प्रेशर। प्रेशर हमारे पास क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। और फोर्स के बारे में अगर हम लिखें तो फोर्स क्या कहती है, फोर्स कहती है एम ए डिवाइड बाय एरिया। अच्छा चले हम एक बार फोर्स की डायमेंशन ना निकालें। फोर्स क्या होती है, एम ए, फिर हम इसको प्रेशर को डिस्कस करेंगे। फोर्स इक्वल टू एम ए। अब देखिए मैस मेजर किया जाएगा किलोग्राम में, ठीक, एक्सलेरेशन मेजर किया जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। अब इसकी डायमेंशन क्या होगी, आप कहेंगे सर एम के लिए, केजी के लिए एम आ गया, मीटर के लिए एल आ गया, और सेकंड के लिए क्या आ गया, T-2। तो उसकी ये डायमेंशन आ गई। अब फोर्स ये बताती है मेरे पास मैस की क्वांटिटी है, लेंथ की क्वांटिटी है, और टाइम की 2 बार क्वांटिटी है। अगर इनमें से एक भी चीज चेंज होगी देन बेटा फोर्स क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो समझ आया कि सर हमें इंफॉर्मेशन क्या मिलती है, क्लियर? अब देखिए प्रेशर के अंदर हमारे पास प्रेशर की डायमेंशन क्या आ गई, ये क्या हो गया, फोर्स, और फोर्स की डायमेंशन आपने निकाली हुई कितनी है, एम एल T-2, और नीचे बेटा क्या आ गया, एरिया की डायमेंशन आपने निकाली हुई एल स्क्वायर। ये एक पावर से काट गई, तो आप कहेंगे एम एल की -1 और टी की -2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। अब देखिए प्रेशर ये बताता है उसके पास एक मैस की क्वांटिटी है, एक लेंथ की है, और 2 टाइम की क्वांटिटी है। अगर इसमें एक भी क्वांटिटी चेंज होती है तो बेटा प्रेशर चेंज हो जाएगा। फोर्स के पास कौन कौन सी क्वांटिटी है, मैस, लेंथ और टाइम। अगर इसमें एक भी क्वांटिटी चेंज होगी तो बेटा फोर्स क्या आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो पहली इंफॉर्मेशन क्या थी, पहली बात फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि हमें डायमेंशन क्या बताएगी कि सर इस फिजिकल क्वांटिटी के पास कौन कौन सी क्वांटिटी है। आपने कहा मैस है, लेंथ है, टाइम है। अगर एक भी क्वांटिटी चेंज हुई, और दूसरी बात कि कितनी बार है मैस, एक बार, लेंथ 2 बार, एक बार, और टाइम की क्वांटिटी 2 बार। अगर एक भी क्वांटिटी चेंज हुई तो बेटा पूरी की पूरी फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसी तरह एक्सेलरेशन, हम सबसे पहले स्पीड को पढ़ते हैं, स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या होता है, आप कहेंगे सर मीटर डिवाइड बाय टाइम सेकंड। तो डिस्टेंस बेटा मीटर या लेंथ, उसके लिए एल आ गई और सेकंड के लिए टी आ गई, तो आप कहेंगे एल टी -1, इट इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड। इसी तरह एक्सेलरेशन, तो स्पीड की ये है और वेलोसिटी की भी यही डायमेंशन होती है। तो एक्सेलरेशन क्या कहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम।
तो जो आपके पास स्पीड की डायमेंशन होती है वही वेलोसिटी की होती है। LT-1 ऊपर आ गया और नीचे t की पावर +1 आ गई, तो आपके पास LT-2 आ गई। इट इज द डायमेंशन ऑफ एक्सलेरेशन। तो ये सारी की सारी बेटा हमने क्या लिख ली, इनकी डायमेंशन हमने राइट कर दी। अब देखिए, तो जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है डायमेंशन से वो तो हमने लिख ली, ठीक होगी बात। अब डायमेंशन का हम एनालिसिस करते हैं, डायमेंशन एनालिसिस। तो सबसे पहले ये बताती है कि सर हम जो भी फार्मूला बनाते हैं वो डायमेंशनली क्या होता है, करेक्ट होता है। मतलब कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर होगी वो इक्वल होगी राइट हैंड साइड पर। तो हम कहते हैं कि सर चेकिंग द होमोजेनिटी, चेकिंग द होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। जो भी इक्वेशन आपके पास होगी बेटा वो डायमेंशनली क्या होगी, करेक्ट। लेट्स सपोज हम कहते हैं सर इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास पहली है Vf = Vi + At, ठीक होगी बात। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जो डायमेंशन उसकी लेफ्ट हैंड साइड पर होगी, द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी द डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। चले हम सॉल्व करते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी Vf। तो वेलोसिटी की डायमेंशन वही होगी जो स्पीड की होगी, वो कितनी होगी बेटा, LT-1, ठीक हो गया। राइट हैंड साइड पर हमें कुछ काम करना पड़ेगा। अब ये आपकी मर्जी है, सर आप इसकी डायरेक्ट लिख ले या आप इसको यूनिट में ले जाएं। तो मैं आपको पहला बेटा सीधा क्या करूंगा कि इसको यूनिट में लेके जाऊंगा, फिर मैं इसको लिखूंगा। अब हम राइट साइड पे लिखेंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे क्या है, Vi और At, इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन और टाइम। बेटा जो वेलोसिटी होती है वो मेजर की जाती है मीटर पर सेकंड, और जो एक्सेलरेशन मेजर किया जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम मेजर किया जाएगा सेकंड के अंदर, मीटर पर सेकंड प्लस। तो अब देखिए मीटर वैसे रहा, सेकंड सॉल्व होगा, -2 में +1 हो गया, तो आप कहेंगे सर -1 आ गया। अब देखिए ये दोनों अलजेब्रिकली सॉल्व नहीं हो रहे, तो m से बेटा क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे ना। देखिए 1 और 1, तो क्या आ जाएगा 2ms-1। तो हम ये कह देते हैं कि सर देखिए ये जो ms-1 है ये हमारे पास x है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, x। तो हमारे पास x + x कितना हो गया, आप कहेंगे सर 2x। तो अब x की वैल्यू पुट कर दीजिए, वो किसके इक्वल है, ms-1, ठीक। और m की बेटा क्या डायमेंशन होगी, मीटर मेजर किया जाएगा सर लेंथ, ठीक। और सेकंड की बेटा क्या होगी, -t, सेकंड की t और उसकी पावर -1। तो अब देखिए यहां पर क्या आ गया, 2 हमारे पास कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का बेटा इंफॉर्मेशन डायमेंशन प्रोवाइड नहीं करती, ठीक होगी बात। ये जो 2 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, इनका डायमेंशन इंफॉर्मेशन नहीं रखती, ठीक होगी बात। तो हमारे पास क्या आ गई, LT-1 इक्वल आ गई LT-1। तो बेटा हर इक्वेशन डायमेंशनली क्या होगी, करेक्ट होगी। चले हम आगे चलते हैं। एक बड़ा फेमस फार्मूला है आइंस्टाइन की एनर्जी E = mc स्क्वायर। एनर्जी कैन बी कन्वर्ट इनटू मास एंड वेलोसिटी, E = mc स्क्वायर। तो ये हमारे पास E क्या है, एनर्जी, ये हमारे पास क्या है, मास, और ये हमारे पास क्या है, स्पीड, ठीक। क्लियर होगी बात। अब देखिए ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, ये दोनों साइड आपस में इक्वल होंगी। तो एनर्जी होती है वर्क डन, और वर्क डन होता है FD, ठीक। और F क्या है, फोर्स मेजर की जाएगी न्यूटन में, ठीक है। और ये क्या है, डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट, ये किस में मेजर किया जाएगा, मीटर में। अब देखिए हमें फोर्स की डायमेंशन अगर डायरेक्ट याद है तो हम लिख लेंगे, वरना हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बेटा मीटर के लिए क्या आ गया,
एम। तो हमारे पास क्या आ गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा केजी के लिए क्या आ गया, एम। बेटा मीटर लेंथ के लिए क्या आ गया, एल। और टाइम के लिए क्या आ गया, टी। एल की पावर कितनी है, 2, और टाइम की पावर कितनी है, -2। तो इट इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी के पास कौन कौन सी क्वांटिटी है, मैस की, लेंथ की और टाइम की। लेंथ की 2 बार और टाइम की भी 2 बार। अब हमारे पास राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड पे क्या है, एम सी स्क्वायर। एम बेटा मैस है, मैस के लिए क्या आ गया, कैपिटल एम। आप केजी लिखना चाहते हो तो लिख ले, वरना आपकी मर्जी, एम। और सी क्या होता है, स्पीड। तो स्पीड की डायमेंशन क्या होगी, एल टी -1, और उसकी पावर कितनी है बेटा, 2। तो अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए अलजेब्रिक रूल से, तो ये क्या आ गया, एल स्क्वायर और t -2। तो अगर आप एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे तो क्या आ गया, एम एल स्क्वायर टी -2। ठीक होगी बात। तो आप देखिए एम एल स्क्वायर टी -2, एम एल स्क्वायर टी -2, तो हम कह सकते हैं सर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। तो कोई भी जो आपकी फिजिकल इक्वेशन है, ठीक है, फिजिक्स में कोई भी इक्वेशन है, तो वो डायमेंशनली बेटा करेक्ट होती है, अदरवाइज वो इक्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक होगी बात। तो इंपॉर्टेंट चीज आपने क्या समझी कि सर सबसे पहली चीज जब हम इसका एनालिसिस करते हैं, कोई भी इक्वेशन अगर हम बनाएंगे तो वो डायमेंशनली क्या होगी, करेक्ट।